प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी इस फकीर का सतनमन। मैं अपने देशवासियों से एक विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, जितने भी हमारे देश के लोग हैं वो देशभक्ति के लिए अपने आप को समर्पित करें, देश की सेवा में और देशवासियों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करें। फिर से हमारे भारत भूमि में ऐसे बेटी और बेटे पैदा हो जिन्होंने विश्व में हिंदुस्तान का, भारत माता का जय जयकार किया। अपने सूरवीर सुरमाओं से यह अनुरोध करता हूँ कि लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह को त्याग दें और सत्य, न्याय, प्रेम, शांति की अहिंसा पर चलते हुए सच्चे दिल से देश की सेवा में समर्पित हो जाए। अगर आप चाहते हैं वैज्ञानिक बनना, एक चिकित्सक बनना और जो भी आपकी इच्छा हो उसे पाने के लिए आप उस क्षेत्र में अद्भुत शक्तिशाली कर्तव्यों से अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें। अगर आप राजनेता बनना चाहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल पाल और पटेल जैसे छवि के व्यक्ति बने। आधुनिक इतिहास का अगर महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए देश को एक सच्चा भक्त और सेवक प्रदान करें। आप जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक प्रजातंत्र है। यहाँ जो हमारी सत्ता आती है, हमारी जो गवर्नमेंट आती है, वो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित में ही काम करती है। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता के द्वारा, जनता के लिए, और सब कुछ जनता के हित में काम होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे नेताओं की बहुत कमी है। लल्लू यादव को कौन नहीं जानता है, जेल की सलाखों में सड़ रहा है। चिदंबरम जैसे गद्दार को कौन नहीं जानता है। संजय सिंह आद आदमी वाले पार्टी दुष्ट को कौन नहीं जानता है। ये लोग दारिंदे दोस्त से देश को बेचने वाले हैं। सोनिया गांधी और इसका पार्टी और इसका कुपुत्र राहुल गांधी तो शी जिनपिंग के साथ समझौता किया है। मेरे भाई, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर देश की दिशा सही हो तो देश का जो शासक हो सचमुच सबसे सर्वोत्तम विचारों से अपने जीवन को प्रेरित करे, लोभ लालच को छोड़ दे, देशभक्ति की रंग ऐसे रंगे कि रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे और अनंत ऐसे महापुरुषों, मंगल पांडे, झांसी की रानी की छवि का व्यक्ति बने, जिसके लिए देश की हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य उसके लिए सर्वप्रथम हो, वो सारे उसके परिवार के सदस्य की तरह हो और जो भी कुछ करे उनके लिए करे। उनकी खुशहाली, रोटी कपड़ा मकान की समस्या केवल मनुष्य के लिए नहीं, केवल भारतीय नागरिक के लिए नहीं, लेकिन मैं तो एक फकीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ, आत्मवर सर्वभूतेषु। इसीलिए हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, खास के जो हमारे बेसहारे बेचारे कुत्तों हैं, उनके लिए भी होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए लौह पुरुष की आवश्यकता है, जो सरदार पटेल थे। लेकिन अब जमाना आ गया है कि अब लौह पुरुष से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि लौह पुरुष को भी पैर के नीचे रौंद दिया था जवाहरलाल नेहरू और उनको कठपुतली बना दिया था। अब डायमंड पुरुष चाहिए, जिसे कोई हिला नहीं सकता हो, जिसके इरादे फौलादी हों, जिसकी गहराई अनंत हो, जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट से हजारों करोड़ अरबों गुना ज़्यादा हो, क्योंकि वो सच्चा है, वो देशभक्त है, वो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। और अनुशासन के नाम पर वो इतना जबरदस्त हो जाए, इतना सर्वशक्तिमान हो जाए कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर अनुशासनहीनता दिखाता है, देश के कानून कायदे को फॉलो नहीं करता है, देश के विरोध में कुछ काम करता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री को लीजिए, वो देशद्रोही ड्रग माफिया से मिलके हमारे बच्चों को मार रहे हैं, उनको गलत कर रहे हैं। राजनेताओं को लीजिए, ये संजय सिंह और उसके गुंडे डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के स्टेज पर जाके माइक को तोड़ते हैं और मारने की धमकी देते हैं, मार्शल को भी मारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे देश के सर्वशक्तिमान राजनेता, तुम ऐसा चट्टान हो जाओ कि तुम्हारे जैसे दूसरा कोई नहीं हो। और फिर ये प्रजातंत्र तभी चलेगा जब यहाँ के लोग अनुशासित हो, देशभक्त हो, नहीं तो इनको
परमानेंट गुलाम बना लो। क्योंकि अगर ये जंगली राज वाले लल्लू हैं, राहु केतु राहु हैं, तो संजय सिंह है, इन गद्दारों को प्रेम की भाषा कहाँ समझ में आएगी। जंजीरों से जकड़ के इनको सलाखों में डाल दो, या ज्यादा दुर्योधन कंस दुष्ट की तरह व्यवहार करें तो इनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है, नरक भेज दिया जाए। धन्यवाद। मैं एक देशभक्त हूँ, देश के लिए जीता हूँ, देशवासियों के लिए जीता हूँ, हर आँख की आंसू पोंछने की तमन्ना रखता हूँ। बुरा मत मानना। खामोश है गद्दारों, देश से गद्दारी करोगे तो एक न एक दिन मेरे नस्ल का कोई पैदा होगा वीर, जो नरेंद्र मोदी से हजारों गुना सख्त होगा। और ये डेमोक्रेसी के नाम पर जो उल्टी पुल्टी बातें करते हो, हर जगह विरोध करते हो, हमारे बेचारे गरीब किसानों के भड़काते हो, हमारे बच्चों पर तुम ड्रग्स का माफिया गैंग लगा देते हो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। यहाँ न कोई जाति होगा, न कोई धर्म होगा, न कोई मजहब होगा, न कोई क्षेत्रवाद की बात होगी। यहाँ केवल भारतीयत्व होगा। यहाँ सभी हमारे हिंदुस्तानी होंगे, वसुधैव कुटुंबकम होंगे, सब गले से मिलेंगे। ये छोटी छोटी बातें हमें कुएं के मेढक बनाते हैं और हमें आपस में फूट पैदा करते हैं।